इस वीडियो में YTC बुक का टोटल जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीजेज, यानी अगर मान ली स्किन का डिजीज है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, डर्माटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, साइकोलॉजी है, रेडियोलॉजी है। तो डर्मा का मतलब स्किन होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, यानी स्किन का जो स्टडी होता है उसे हम लोग डर्माटोलॉजी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए नंबर जो हमारा सही होगा। उसके अलावा इसमें देखिए न्यूरोलॉजी है, तो न्यूरोलॉजी का मतलब क्या, नर्व से रिलेटेड हो गया। रेडियोलॉजी रेडियो के रिलेटेड हो गया। साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजिकल स्टडी होता है, इसलिए वो ए नंबर जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही हॉस्टाइल एंड वायलेंट, हमेशा झगड़ालू टाइप का होता है, एग्रेसिव माइंड में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें भी देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है, एग्रीएबल है, आइडल है, लेजेंडरी है, एग्रेसिव है। तो इस तरह का जो हम लोग ऑप्शन नंबर डी जो है हम सही बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। और इसमें जो रिमेनिंग जो है, आइडल मतलब लेजी टाइप का, सुस्ती हो गया, एग्रीबल मतलब किसी से सहमति के सेंस में हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन जो है, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, अगर कोई इंसान जो गॉड के वजूद पे, गॉड के एग्जिस्टेंस पे श्योर नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो इसमें देखिएगा क्या एक्चुअली में क्या दिखा रहा है कि हैगार्ड हो गया, पैंथिस्ट हो गया, एंकर हो गया, एग्नोस्टिक हो गया। तो गॉड का जो एग्जिस्टेंस पे अगर बिलीव नहीं है, श्योर नहीं है, तो उसे हम लोग एग्नोस्टिक बोल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग यहाँ पर जो है आपका जो है कई ऑप्शन दिखा रहा, जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि हैगार्ड जो होता है मतलब थका हुआ जो इंसान होता है, इसको हैगार्ड बोलते हैं। पैंथिस्ट का मतलब होता है जो सर्वस्ववादी होता है, उसे बोलते हैं। एंकर जो है तो मतलब एक तरह का सहारा जो हो सकते हैं, लंगर या सहारा हम लोग बोलेंगे, एंकर का हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या ना, अ गेम इन विच नो वन विन, यानी कोई खेल है, कोई गेम है जिसमें ना कोई जीत हुआ ना कोई हार हुआ, तो बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं। यानी अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा जो है सही आंसर होगा। यानी अगर ये है, रिमेनिंग जो ऑप्शन है, लैप्स हो गया, हंग हो गया, नल हो गया, तो इस सब का देखिए लैप्स का मतलब होता है पतन हो जाना या फिर गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, इस तरह का सेंस में होगा। हंग जो है, हंग का मतलब लटकाना होता है। नल का मतलब शून्य या जीरो का सेंस में लिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग। देखिए वह आउट ऑफ स्पोकन एंड आउट गोइंग का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अकेले रहना पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना जुलना, अपना रिलेशन बनाना लोगों से, वो ज़्यादा उसमें ये क्वालिटी होता है। तो ऐसे क्वालिटी वाले लोगों को हम लोग जो है एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही आंसर होगा। और रिमेनिंग इसका फिर ऑप्शन दे रहा है, साइकिक हो गया, हीरोइक हो गया, फ्लेम बॉइंट हो गया। तो फ्लेम बॉइंट का मीनिंग आप ये भड़कीला बोल कर सकते हैं, हीरोइक तो हीरो की तरह बहादुर आप ये कह सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग आर गोइंग एक्सेट्रा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी दो व्यक्ति आपस में जो दुश्मन लड़ाई कर रहे हैं, उस युद्ध को, उस लड़ाई को बंद करने के लिए जो हम एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से जो ऑप्शन नंबर ए जो है ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है युद्ध को विराम करना, युद्ध को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। और रिमेनिंग जो ऑप्शन है, यूनानिमस मतलब एक मत होना, ग्राफ्टिंग मतलब कटिंग छटिंग करना, सरप्लस मतलब हो गया एक्सेस, बहुत ज़्यादा का सेंस में लिया आता है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेड इन इमिटेशंस सो एज टू बी द पास्ड ऑफ फ्रूडलेंटली एज ए जेन्युइन। देखिए आप कुछ फॉर्म को जमा करते हैं, तो उस फॉर्म का ये कॉपी या उसका कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है प्रूफ के लिए कि हाँ ये आपने जमा किया है।
तो इसे हम लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, डिलिबरेट हो गया, स्टंच हो गया, ऑथेंटिक हो गया और काउंटरफेट हो गया। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका डी नंबर जो है काउंटरफेट जो है ये सही है। तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो है आपका जो है ऑप्शन जो दिखा रहा है, तो उसमें आपका जो है जैसा कि पहला का आपको ऑप्शन दिखा रहा है डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ करके ये किया गया है, या स्टंच का मतलब होता है सच्चा बोल सकते हैं, और ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन का सेंस में लेते हैं। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग ऑप्शन का जो है मीनिंग हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यानी एक ऐसा इंसान जो फूलों को बेचता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी चॉफर हो गया, इन्विजिलेटर हो गया, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया, या फ्लोरिस्ट हो गया। तो फूलों को बेचने वाला को हम लोग फ्लोरिस्ट कह सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो आपका जो ऑप्शन दिखा रहा है शॉपर का दिखा रहा जो है मतलब कार चालक जो होता है उसको शॉपर बोलते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या प्लांट हो गया, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चरिस्ट या हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है देखते हैं, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखिए पोस्टल जो स्टैम्प होता है, जब पोस्टेज स्टैम्प होता है उसका स्टडी बोलिए या उसका जो कलेक्शन बोलिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है 4 ऑप्शन दे रहा है। 4 ऑप्शन में से आपका जो है ओमिटोलॉजी हो गया, फिलैंथ्रोपी हो गया, फिलाटेली हो गया, फिलॉसफी हो गया। तो स्टैम्प का जो कलेक्ट करता है तो उसे हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी यानी फिलाटेली कहेंगे। और रिमेनिंग जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखा रहा, फिलैंथ्रोपी मतलब ऐसा इंसान जो मान लिया कि नीडी इंसान जो गरीब इंसान को मदद करता हो, सहायता करता हो, उसे हम लोग फिलैंथ्रोपी कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड जो होता है, पक्षी होता है, परिंदा होता है, उसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और फिलोसफी तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्टर्बेंस स्टेट ऑफ माइंड कॉज बाई एन इलनेस। देखिए जब इंसान का बहुत ज़्यादा जो है शरीर खराब रहता है तो माइंड भी जो उसका कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोलता है कि मेंटलिटी या माइंड जो है उसको डिस्टर्ब होता है इलनेस की वजह से। तो इसका जो है सही ऑप्शन हमारा होगा वो डिलीरियम बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होगा। बट इसमें कुछ रिमेनिंग जो ऑप्शन है जैसे डीलमा, डीलमा एक्चुअली में क्या होता है जिसमें संदेह या डाउटफुल जो होता है उसे हम डीलमा कहते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है ना, जैसे हर चीज़ का मार्केट में अगर रेट बढ़ता है तो घटता भी, तो घटने का जो होता है हम लोग डिप्रिशिएट या डिप्रिसिएशन कहते हैं। और एक ठो क्या है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी जो होता है दो चीज़ों में जो गैपिंग होता है इक्वल सेंस में, उसको हम लोग डिस्क्रिपेंसी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, वन हु बिलीव्स इन फेथ। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लक यानी किस्मत पे ही बिलीव करते हैं। तो किस्मत पे ही अगर कुछ लोग जो है बिलीव करते हैं तो उसे आप कह सकते हैं फैटलिस्ट कह सकते हैं। यानी ये 3 जो ऑप्शन तो उससे टैली नहीं कर रहा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, फैटलिस्ट। अगर आप भी लक पे या किस्मत पे बिलीव करते हैं तो फैटलिस्ट कहलाएंगे। रिमेनिंग जो ऑप्शन आपका हो गया जैसे मर्सिनरी मतलब ऐसा सैनिक, ऐसा जो सिपाही होता है पैसों के लिए लड़ाई करता हो, युद्ध करता हो, उसे हम लोग मर्सिनरी बोलते हैं। एसेटिक होता है, एसेटिक मतलब ये जो तपस्या करने वाला लोग होते हैं तो उसको हम लोग एसेटिक बोलेंगे, यानी अपने सारा डिज़ायर या चाहत को कंट्रोल करना, तो एक तरह का तपस्वी कह सकते हैं। और ये ऑप्टिमिस्ट मतलब अगर आप उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं, तो उम्मीदवादी या आशावादी या उम्मीद रखने वाले को हम लोग ऑप्टिमिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका रिमेनिंग जो ऑप्शन भी है यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ग्रुप ऑफ फिश यानी मछलियों का एक झुंड होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मछलियों का झुंड होता है तो उसे हम लोग स्कूल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। रिमेनिंग जो है ऑप्शन देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं जो बंच है, बंच का मतलब होता है
गुच्छा होता है। लीटर जो है, लीटर का मतलब होता है कूड़ा कचरा जो होता है उसे लीटर कहते हैं। और ट्रूप का मतलब फौज बोल सकते हैं, सैन्य बोल सकते हैं। तो ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन। अगर कोई इंसान जो है जस्टिस से भागता है, यानी एक तरह का उसको बोल सकते हैं भगौड़ा। आप कोई क्राइम किए हैं और क्राइम करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कहलाओगे? भगौड़ा कहलाओगे। तो भगौड़ा का यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। चारों में से जो है आपका जो सही आंसर होगा वो आपका है फ्यूजिटिव। अगर कोई भगौड़ा है, क्राइम करके भाग गया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही होगा। अगला जो इसमें रिमेनिंग जो ऑप्शन है, तो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, यानी कर्ज आप नहीं चुका पा रहे, नहीं दे पा रहे, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अल्ट्रुइस्ट जो होता है, अल्ट्रुइस्ट मतलब दूसरे के साथ जो है से हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, अल्ट्रुइस्ट उसको बोल सकते हैं। सैडिस्ट तो ऑलरेडी नॉर्मल वर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। देखिए मान लीजिए कि ज़मीन का एक लेयर होता है, 1 2 3 इस तरह का लेयर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेयर अगर होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्टेड। देखिए लेयर वाला वर्ड में इसमें जो है ना एक ही वर्ड है, आप ऑप्शन नंबर डी जो है यानी क्रस्टेड हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो है आपका जो है जैसे कर्स, यानी किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, तो कर्स बी नंबर जो आप बोल सकते हैं। और जैसे आपको क्रंच है, तो क्रंच मतलब कटर कटर करके चबाना, दांतों से जो कटर कटर करता है उसे चिबाता है, उसे हम लोग क्रंच बोल सकते हैं। या तो क्रशिंग जो होता है मतलब मसलना, यानी क्रैश कर देना, तो आपका ए नंबर जो हो गया। तो ओवरऑल जो आपका डी आंसर जो क्वेश्चन के अनुसार वो आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज। देखिए हार्ट का स्टडी यानी दिल का, हृदय का जो स्टडी बोलिए या उसका एक्शन बोलिए, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ बोलिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक तो इसमें देखिए सब में एक लॉजी है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है स्टडी का बात हो रही है। तो इसमें जो कार्ड का मतलब हार्ट होता है, दिल होता है, यानी हृदय का या दिल का जो बीमारी होता है उसके बारे में जो स्टडी होता है, इसे हम लोग जो है कार्डियोलॉजी बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। अब देखते हैं रिमेनिंग जो ऑप्शन है। रिमेनिंग ऑप्शन में आपको फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एक्चुअली में क्या होता है ना, स्टडी ऑफ मेडिसिन ड्रग्स, यानी दवा का जो स्टडी होता है उसे में फार्माकोलॉजी कहते हैं। माइक्रोलॉजी होता है अणुजीव विज्ञान जो होता है, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जो इसकी स्टडी होता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये रिमेनिंग ऑप्शन के हमने डिस्कस किया 1 बाय 1 करके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। मतलब मान लो तराजू हो या कोई ऐसा चीज़ हो जिसमें बैलेंस जो होता है ना इक्वल होता है, तो अगर परफेक्ट होता है, परफेक्ट मतलब इक्वल हो गया, परफेक्ट हो गया, इक्वल हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। अब देखिए रिमेनिंग जो है आपका ऑप्शन जो है उसमें देख लेते हैं कि रिमेनिंग में आपका क्या है। जैसे आपका जो है मेडिएवल, ये मध्यकालीन या बीच का जो होता है वो चीज़ हो गया। इररिलेवेंट हो गया, असंगत जो होता है, या एक्सटम्पोर होता है, यानी एक्सटम्पोर मतलब विदाउट प्रिपरेशन को आप जो बोलते हो उसे हम लोग एक्सटम्पोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ पर्सन हु प्रोड्यूस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक इंसान जो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग, बहुत ही खूबसूरत जो है हैंड राइटिंग या राइटिंग अपना दिखाता हो या सीखता हो या लिखता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसमें भी देखिएगा आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपका जो है और आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है डी, कैलीग्राफर। सुंदर हैंड राइटिंग के लिए, खूबसूरत हैंड राइटिंग के लिए जो है कैलीग्राफर कहते हैं हम लोग। रिमेनिंग आपका जो है टाइपोग्राफर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, फिलोसफर हो गया, ये सब तो नॉर्मल वर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन
एब्रीवेशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज ए वर्ड। देखिए किसी भी नाम का जो ना शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ होता है, ठीक है, जैसे पीएचडी का बोल दिया था, पीएचडी फुल फॉर्म नहीं है, ये ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग एक्रोनिम बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आप बोल सकते हैं, आपका जो है सही हो गया। तो ये आपका था आज का जो क्वेश्चन का जो है रिमेनिंग। और जैसे इसमें कुछ वर्ड है आपका जो है स्लोगन हो गया, कैप्शन हो गया, फ्लोटीला हो गया। तो इसमें फ्लोटीला देखिए ये थोड़ा सा वर्ड अलग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटे नाव का जो बेड़ा होता है उसे फ्लोटीला बोल सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ और लगेज में बी लिफ्ट। देखिए कोई ऐसा रूम है, आउटडोर रूम है, जहाँ पे अपना सामान हो या कपड़ा हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, तो इसे हम लोग जो है क्या कहेंगे। तो एक्चुअली में जब आप बड़े बड़े शोरूम जाते होंगे, आप होटल या कहीं रूम नहीं मिलता तो एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे अपने सामान को रख सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लॉक रूम बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है, जैसे आपका सिमेट्री है, तो सिमेट्री का मतलब हो गया कब्रिस्तान हो गया। कॉर्टयार्ड मतलब घर में जो आंगन होता है उसे कॉर्टयार्ड बोल सकते हैं। हैंगर होता है विमान का घर जो होता है उसे मतलब हैंगर बोल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है अ मोरल या लीगल ऑब्लिगेशन। देखिए यानी हर इंसान का एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे हिंदुस्तानी झंडा जो हर इंसान का फर्ज बनता है कि उसे इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ये हर हिंदुस्तानियों का एक तरह का ड्यूटी है। तो ड्यूटी है तो मतलब आप इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी आपका जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग अब जो है ऑब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल है, तो ये तो नॉर्मल वर्ड है, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूल गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी आप जो रूलिंग कर रहे हैं सोशली, जो अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपका दिया गया है। चार ऑप्शन में से जैसे आपका मिसकंडक्ट हो गया, ये यूथेनिक हो गया, इटिमोलॉजी हो गया, इटिक्वेट हो गया, तो इसका जो आपका आंसर जो होगा इटिक्वेट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो इटिक्वेट हो गया। अब आप रिमेनिंग आपको जो है मिसकंडक्ट मतलब किसी के साथ व्यवहार जो अच्छा नहीं करना, मिसकंडक्ट हो गया। एटोमोलॉजी होता है जो कोडिंग होता है वर्ड का, जो है वर्ड का जो कोडिंग होता है उसे हम लोग एटोमोलॉजी बोल सकते हैं या कहते हैं। उसके बाद यूथेनिक हो गया, वो यूथेनिक मतलब एक ओरिजिन से रिलेटेड जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये इसका तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए हर इंसान का जीवन में कुछ ना कुछ कोई स्टोरी होता है, कोई कहानी होता है। तो अगर आप अपनी कहानी अपनी स्टोरी खुद लिखते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर कोई दूसरा लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपकी कहानी कोई दूसरा लिखता है तो उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। अगर आपकी कहानी आप खुद लिखते हो तो हम लोग उसे लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आप इसका जो है सही कर सकते हैं। बाकी इसमें जो कुछ है आपका एनेक्डोट है, एनेक्डोट लघु कथा बोल सकते हैं। फेबल ये भी एक तरह का स्टोरी है जिसमें एक लेसन मिलता है, यानी नैतिक कथा एक तरह बोल सकते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी हाथ से लिखा हुआ जो होता है ये चीज़ आपका था रिमेनिंग ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। यानी लिविंग का जो स्टाइल है वो अनकंडीशनल है, अपने मन का मौज होता है, उस तरह का हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा बोहेमियन हो गया, मार्टायर हो गया, सैनिक हो गया, स्टोइक हो गया। चार ऑप्शन जो दे रहा है ये चारों में से आपका जो एग्जैक्टली जो है आंसर होगा कि अनकन्वेंशनल, कोई कंडीशन या कोई कन्वेंशनल नहीं होता है, अपने स्टाइल के अंदाज से वो जीवन जीता है, उसे हम लोग बोहेमियन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा।
रिमेनिंग जो आपका ऑप्शन है मार्टार, मार्टार का मतलब होता है शहीद जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं। सैनिक का होता है निंदक या संदेह व्यक्ति को बोल सकते हैं। स्टोइक मतलब होता है उदासीन यानी उदास वाला सेंस जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए, तो ये थे आज का इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर। देखिए, लोग तो बहुत होते हैं जो आर्ट और कल्चर को जो है ना डिसलाइक करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ़लस्तीन बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हमारा जो है सही होगा। और बाकी जो यहाँ पर देख रहे हैं रिमेनिंग वर्ड है प्रोफेशनल हो गया या फिर मर्सिनरी हो गया या एक्सपर्ट हो गया। तो एक्सपर्ट आपको मालूम ही है, प्रोफेशनल भी मालूम है, और मर्सिनरी मतलब हो गया किराए का जो बोल सकते हैं, वेतनभोगी, ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीज़न। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अपने मतलब के लिए दूसरे के अफेयर में, दूसरे के कामों में इंटरफियर करता है, वो मदाखलत करता है, बीच में एंट्री मारता है, तो उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? तो अब यहाँ पर देखिए इसका भी जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी इसका जो है 4 ऑप्शन में से जो है आपका परफेक्ट जो आंसर है, पर्सनल रीजन से आप किसी का अफेयर में एंट्री मारते हैं उसे इंटरलोपर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी जो है सही आंसर होगा। बाकी जो आपको इसमें वर्ड दिया गया है जैसे स्ट्रेंजर हो गया और फॉरेनर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये सब नॉर्मल वर्ड है, इसलिए इसमें उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजमेंट, एडिक्शन और इलनेस। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना, किसी चीज़ का आप एडिक्ट हो जाते हैं, या मान लिया आपका शरीर खराब हो गया, या मान लिया आप कहीं वो जेल उल से जब आप वहाँ से जीवन नया नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, तो फिर से अपनी नई ज़िंदगी को हम लोग क्या करते हैं? शुरू करने की कोशिश करते हैं। अपने लाइफ को जो है फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से अपनी ज़िंदगी को, फिर से अपनी लाइफ को अगर दोबारा जो है स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिहेबिलिएट या रिहेबिलेशन, भी आपने पर सुना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा और भी कई वर्ड दिया गया है, ये जैसे रेनोवेट आपका वर्ड है, तो घर उर का जैसे बोलते होंगे ना कि हम रेनोवेशन करवा रहे हैं, सुधार ला रहे हैं घर उर में, वो हो गया। उसके बाद रीफर्बिश हो गया, या नवीकरण करना बोल सकते हैं। उसके बाद री इंस्टेट बोल सकते हैं, यानी बहाल करना जैसे होता है, कानून हो या नियम हो, उस चीज़ को बहाल करना को हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कंपाइल डिक्शनरीज। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो डिक्शनरी को जो है ना कंपाइल करता होगा, डिक्शनरी को लिखता होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग में देखिएगा कि आपका क्या है? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है उसे हम लोग कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर तो हमने बताया था कि कैलीग्राफर जो हैंडराइटिंग से रिलेटेड होता है, और क्रिप्टोग्राफर भी इसमें डिस्कस किए थे इस पिछली वीडियो में, तो ये था। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सिनेमा शोज इन द आफ्टरनून। अगर मान लें आप मूवी देखते होंगे, फिल्म देखे होंगे, तो दोपहर में अगर आपने फिल्म देखने गया, दोपहर में आप अगर फिल्म देख रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग एक्चुअली में क्या कहेंगे? मैटिनी बोलते हैं। यानी मैटिनी शो देख रहे हैं मतलब दोपहर में आप फिल्म देख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। और बाकी इसमें जो वर्ड जो है, ये ऑप्शन जो है मूवी हो गया, फिल्म हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, ये इससे कोई मिलता जुलता नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही है। चलिए नेक्स्ट के ओर के बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है वन हु रीड्स अलॉट। बहुत ऐसे लोग होता है ना, सिर्फ वो रात दिन पढ़ता ही होता है। एक तरह से आप उसको बोलते हैं क्या यार तू किताबी कीड़ा हो गया। तो अगर आप देखा जाए कि किताबी कीड़ा होना, उसे हम लोग कहते हैं बुक वर्म बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, रात दिन पढ़ना को हम लोग बुक वर्म बोलते हैं, किताबी कीड़ा बोलते हैं। फिर इसमें रिमेनिंग जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। विटी हो गया, क्लेवर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं नॉर्मल वर्ड है,
चलिए, तो इसमें उतना हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। देखिए, मार्केट में आज जो भी सामान खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिलावट होता है। तो इम्प्योर करना यानी प्योर आपको मार्केट में कुछ नहीं मिलता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर करना यानी मिलावट करना। तो मिलावट करना को एक्चुअली में यहाँ जो ऑप्शन में से आपका जो बी नंबर जो है एडल्ट्रेट, ये आपका जो है सही आंसर हो गया, एडल्ट्रेट। ठीक है, यानी मार्केट में जितनी भी सामान आप खरीदते हैं सब मिलावटी सामान होता है, तो मिलावटी सामान को हम लोग एडल्ट्रेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रिमेनिंग आपका देखिएगा अगला ऑप्शन जो है जैसे ओविएट। ओविएट क्या है, ओविएट कहता है छुटकारा पाना जो होता है ओविएट में होता है। जैसे ओब्लिटरेट माने मिटा देना, बोलता है मैं तुम्हारे नाम जो है यहाँ से मिटा दूंगा, तो मिटा देना का मतलब ओब्लिटरेट हटा देना ये होता है। उसके बाद एडजंडिकेट एक तरह का जो है निर्णय या जजमेंट देना को हम लोग कहते हैं। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड का अगर देख रेख होता है, रखने की जगह होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो बर्ड का अगर देख रेख होता है उसके जगह को, उसको हम लोग एवियरी बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा, यानी एवियरी आपका जो है सही है। चलिए उसके बाद रिमेनिंग इसमें और भी है। देखिए बर्ड अगर है तो एवियरी हो गया, लेकिन अगर मान ले देखिए एपियरी है तो एपियरी क्या कहेंगे, शेड हो गया, बाम हो गया, इसे हम लोग क्या करें। तो देखिए मधुमक्खी का जो होता है ना उसका जो देख रेख का लिए होता है उसको एपियरी कहते हैं। और बाण जो होता है ये देखिएगा अनाज का जो भंडार होता है या गांव देहात में जो खलिहान होता है उसे बाण कहते हैं। और जो छप्पर होता है ना, छप्पर को हम लोग क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। तो ये चीज़ था आपका। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हो गया अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को प्रिटेंड करता है, बहाना करता है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं ढोंगी बोल सकते हैं, ढोंगी बाबा ढोंगी इंसान जो होता है। तो इस तरह का ढोंगी इंसान या ढोंगी बाबा को आप क्या कहेंगे, या इसका क्या ऑप्शन होगा, ये चीज़ है। तो जो ढोंगी होता है तो उसे आप ऑप्शन नंबर बी यानी इम्पोस्टर कहेंगे, ये हो गया। रिमेनिंग आपका जो है एक्टर हो गया, मेंटर हो गया, गैंगस्टर हो गया, ये सब नॉर्मल वर्ड है, तो इसमें हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है अ पर्सन हु रिमेन अनमूव एंड अनएफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियन एंड सजेशन। तो क्या बोलता है, एक पर्सन है जो रिमेन अनमूव यानी वो बदल नहीं सकता है, अनएफेक्टेड उसका जो है किसी दूसरे पर जो प्रभाव नहीं पड़ सकता है, दूसरे का राय से आप कितनों सजेशन दे दोगे नहीं, यानी बहुत ऐसा बच्चा जो अकड़ू टाइप का होता है, किसी की बात नहीं मानने वाला होता है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे इंसान को क्या कर सकते हैं या उसे बच्चे को क्या कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ना, इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी है, यानी इम्परवियस। इम्परवियस मतलब जो है अब ऑप्शन नंबर डी यानी मेरा सही आंसर होगा। रिमेनिंग आपका जो है यहाँ पर है इरिस्पॉन्सिबल, जो आदमी जो गैर जिम्मेदार होता है उसे बोल सकते हैं। अनरिलायबल जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं। इम्प्रूडेंट मतलब वो भी एक तरह का जिद्दी का सेंस में होता है। चलिए अगला देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर ए रिलेटिव शॉर्ट डिस्टेंस एंड रेगुलर सर्विस। देखिए रेगुलर सर्विस देता है लेकिन डिस्टेंस आपका शॉर्ट होता है, तो ऐसे गाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपका जो है सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका जो है बी नंबर होगा, फेरी, यानी बी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो बाकी रिमेनिंग फेरी का मतलब नौका हो गया। अब रिमेनिंग जो है आपका जो है जैसे डिगी, डिगी मतलब कश्ती को हम लोग बोलते हैं। फ्रेटर, फ्रेटर होता है लादने वाला जो जहाज होता है उसको बोलते हैं। और सबमरीन का जो है पनडुब्बी होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये रिमेनिंग वर्ड था।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई, एक तरफ अर्थ है दूसरा स्काई है, ठीक है, एपियर टू मीट, ये दोनों एक दूसरे को जो मिलता है उस लाइन को, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस रेखा को हम लोग हॉरिजन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही होगा। अब बाकी इसमें जो वर्ड दिया गया है तो वो नॉर्मल वर्ड है, इसमें उस तरह का जो है कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। चलिए तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ डिजीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस या इनवॉलेंट्रली, तो कोई ऐसा डिजीज है जो अनकॉन्शियस हुआ था, यानी एक तरह से आप हिंदी में आप बोल सकते हैं मिर्गी का बीमारी। जैसे इंसान को जब मिर्गी का बीमारी अटैक करता है तो उसका दिमाग काम करना बंद हुआता है, वो अपना समझिए सेंसलेस हुआता है। तो ऐसी ही बीमारी को हम लोग मिर्गी बीमारी बोलते हैं हिंदी में, तो मिर्गी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको बताना। तो मिर्गी को एक्चुअली में जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं एपिलेप्सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंसोम्निया है, इंसोम्निया क्या होता है डिसऑर्डर ऑफ स्लीप, यानी नींद का जो बीमारी होता है, नींद का जो प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया बोलते हैं। उसके बाद क्या इसमें देखा सेनिलिटी दिया है। सेनिलिटी क्या होता है बुढ़ापा, आपने देखा होगा, तो बुढ़ापा से रिलेटेड ये बुढ़ापा जो वर्ड होता है इसका सेनिलिटी बोलते हैं। उसके इसमें एक वर्ड और है डेमेंशिया। डेमेंशिया क्या होता है पागलपन। डेमेंशिया क्या है पागलपन जो होता है उसे हम लोग डेमेंशिया कहते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड आपका अच्छा लगा, इंसोम्निया हो गया, सेनिलिटी हो गया, डेमेंशिया हो गया। तो डेमेंशिया आपने पागलपन बोला, सेनिलिटी का क्या बोला बुढ़ापा बोला, इंसोम्निया का होता है डिसऑर्डर ऑफ नींद या स्लीप कह सकते हैं। तो ये था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू रन आफ्टर, मतलब किसी का पीछा कर रहे हैं, तो इसका जो है 4 ऑप्शन में से क्या होगा। अब देखिए स्प्रिंट हो गया, रश हो गया, रेस हो गया, परसीव हो गया। तो पीछा करना का जो एग्जैक्टली जो वर्ड होता है वो परसीव करना। जैसे मान लो आप बीए के बाद एमए कर रहे हैं, कंटिन्यू आप कर रहे हैं, तो उसे हम लोग परसीव बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं जो रश है RUSH, इस रश का मतलब भीड़ बोलते हैं। रेस है, रेस का मतलब दौड़ हो गया। स्प्रिंट जो है स्प्रिंट का मतलब दौड़ना होता है। ये रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। देखिए इंसान जब ऐसा ऐसा पैसा कमाता है ना तो वो अच्छे जीवन अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो कहीं और जगह दूसरे कंट्री का भी वो देखता है। तो यहाँ पर बोलता है कि कोई कंट्री कोई इंसान जो है अपना कंट्री छोड़ करके सेटल हो गया दूसरे कंट्री में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से जो आपका जो है आंसर जो होगा वो बी नंबर इमिग्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। रिमेनिंग जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है जैसे एक आई से इमिग्रेंट हो गया, तो आई से इमिग्रेंट हो गया मतलब दूसरे देश से आकर बसने वाला को बोलते हैं, और ई से जो इमिग्रेंट हो गया प्रवासी बोलते हैं, यानी दूसरे देश में जाकर बसने वाला। दूसरे देश में जाकर बसने वाला को इमिग्रेंट ई से शुरू होगा, और दूसरे देश से आकर बसने वाला को आई से इमिग्रेंट बोल देंगे। ये दोनों में थोड़ा सा एग्जाम में हमेशा देता भी या कन्फ्यूज़न होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन ए फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी जगह बहुत कम है और उस जगह को कम जगह को देख करके आपको जो एक तरह का डर लग रहा है, तो डर लग रहा को देखिए फोबिया जो वर्ड होता है ना, फोबिया का मतलब ही होता है डर होता है। देखिए इसमें चारों में फोबिया दिया हुआ, मतलब सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का डर है। तो सब में जो एक डर दिखा रहा, तो इसमें जो डर का जो है कि जगह बहुत कम है और उस कम जगह में जो होता है ना आपको एक तरह का डर लग रहा कि छोटा सा जगह में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है सही होगा, मतलब क्लस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। रिमेनिंग इसमें देखिएगा एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया बोलते हैं भीड़ का भय, यानी गैदरिंग का जो डर होता है उसे हम लोग एग्रोफोबिया बोलते हैं। एक्वाफोबिया क्या होता है ना पानी का से डर, यानी पानी से अगर आपको डर लगता है इसको एक्वाफोबिया बोलेंगे। और एक्रोफोबिया क्या होता है ऊंचाई का डर, ऊंचाई में डरने से आपको डर लगता है इसको हम लोग एक्रोफोबिया बोलेंगे।
अब पानी से डर लगता है इसको एक्वाफोबिया बोलेंगे, और भीड़ का अगर डर लगता है उसको एग्रोफोबिया बोलेंगे। तो ये चारों वर्ड इसमें बहुत ही अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। देखिए बहुत ऐसा इंसान होता है ना, आप बोलते यार तू तो मनहूस है, तू यहाँ मेरे लाइफ में आया, वो ज़्यादातर मेरे साथ जो है अनलक्की हो रहा है, तो वही बोलता है अनलक्की हो रहा है या बैड लक हो रहा है। तो मतलब एक तरह से आप उसको क्या बोलते हैं कि अरे यार वो आदमी को मुंह देके मेरा काम नहीं बना, मतलब आप उसको ये कहना चाहते हैं वो मेरे लिए क्या मनहूस निकला। तो मनहूस का जो है ये अनलक्की का जो है इसमें वर्ड आता है वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिंक्स बोल सकते हैं, यानी सी नंबर हमारा जो है सही है। और बाकी जो रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका जो दिखा रहा तो नॉर्मल वर्ड है, इसमें कोई इस तरह का डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। जैसा आपने विक्ड बोला तो विक्ड मतलब लड़का जो है बहुत ज़्यादा विक्ड बदमाश होता है उसको बोलते हैं। डेविलिस जो होता है ये शैतानी वाला जो पावर होता है डेविलिस, वो हो गया। मॉन्स्ट्रस जो वर्ड हो गया, देव जो बोलते हैं उस तरह को हम लोग मॉन्स्ट्रस बोलेंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉपर वर्ड जो है सी नंबर आपका सही था। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक को कंप्लीट जो है हम सोल्व कर पाएँ। ओके।